ये एक इंडेक्स इंटरेस्टिंग होगा, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होगा। अब यही है कि अब भाई आप कितने इंडेक्स में ट्रेड करें, निफ्टी कर लिया आपने, बैंक निफ्टी कर लिया, क्या और करने की जगह है? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बनती है। और मैं सोच रहा हूं कि वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि निफ्टी से ज्यादा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में है और बैंक निफ्टी से ज्यादा वॉलेटिलिटी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में होगा। तो ये जब शुरू होगा दीप, हम इस पर ऑन द टोज बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर कहीं भी कोई भी मौका ट्रेडिंग का, कमाई का हमारे व्यूअर्स के लिए होगा तो वो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। मेरी नजर पूरी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग इंडेक्स है, यहां पर देखने लायक होगा एक्शन, मजा आएगा। बिल्कुल अनिल जी, मजा आएगा। और जिस तरह से सुपरहिट कॉल्स लगातार दिन बर दिन आती रहती हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर अनिल जी की तरफ से, तो एक और सुपरहिट कॉल्स के लिए इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। अगले महीने 11 तारीख से ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। चलिए सर, इस पर तो नजर है ही, एक बार जरा मार्केट एक्शन भी समझाएं, क्योंकि कल को छोड़ के बाजार के लिए वैसे तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल रहा है, ये पूरा हफ्ता ही काफी एक्टिव रहा है। तो विद एक्सपायरी आउट ऑफ द वे कोई नेगेटिव ग्लोबल खबर नहीं है, क्या बुल्स आज एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे कि वीकली गेन मजबूत रहे? अटेम्प्ट करने की कोशिश तो दीप कल आखिरी घंटे में कर ही ली थी, और जिस तरह की क्लोजिंग हुई वो बाजार का मूड माहौल नहीं दिखाती है। जिस तरह का सबड्यूड, थोड़ा धीमा ठंडा हल्का सा मूड जो दिन भर था, उसके विपरीत आप काफी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। देखिए 13,475 13,500 के नजदीक बंद होना कोई खराब नहीं है। लाइफ टाइम हाई, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको अब तक की 13,529 के पास, तब की इस बात का मूड खराब करना। दूसरी, बैंक निफ्टी में देखिए 23 मार्च के बाद की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 30,500 के आसपास, 30,700 की आपको अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है। तो कहीं कोई ऐसी क्लोजिंग के लिहाज से, और कल हम यही बात करते हैं कि बहुत बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, तो संकेत तो, और वैसे भी आप देखिए अभी तक का ट्रेंड, देखिए कभी न कभी बदलेगा, हर एक ट्रेंड परमानेंट नहीं होता, कभी न कभी होता है, लेकिन जिस दिन कभी न कभी होगा उस दिन आप अपने आप को एडजस्ट करिए, जब तक ना हो तब तक प्रीएम्प्ट मत करिए। और वो ये ट्रेंड है कि दीप देखिए सिंपल है, 1-1.5 दिन मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज्यादा करेक्शन आपको मिला नहीं है अब तक, ठीक है। और लगातार 8 दिन लाइफ टाइम हाई पर बंद होने के बाद, लगातार 5 दिन इंट्राडे हाई बनाने के बाद अगर एक आध दिन बाजार करेक्ट करता है तो सही है, गलत क्या है, हो गई। सही गलत हेल्दी वेल्दी को छोड़ भी दीजिए एक बार, लेकिन ये तो हो गई, इसको तो आपको मानकर समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम रोज सोचे कि बस रोज ग्रीन ग्रीन दिखे तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, और नहीं रोज गिरते हुए दिखेंगे बाजार, तो ये तो बाजार की फितरत है, तरीका है, बाजार का ऊपर नीचे होने का ट्रेंड है, वो रह गई। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि डेफिनेटली आज मजबूत क्लोजिंग के लिए भी हम हो सकता है तैयार हो, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब ना हो। हालांकि डाउ फ्यूचर्स आजकल 25-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर भी जो वॉलेटिलिटी है डाउ फ्यूचर्स की वो अब कम होती दिख रही है। अमेरिकी बाजारों की रेंज भी 200-300 पॉइंट से ज्यादा की नहीं बन रही है, तो हम थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, लेकिन ट्रेंड ऊपर का है, ये क्लियर कट समझिए। ट्रेंड ऊपर का होने का मतलब यह है कि आपको निचले स्तरों पर खरीदारी करते चलना है। जब भी बाजार मौका दे, देखिए कल 13,400 का मौका दिया, अगर आपने ले लिया कल के कल पैसे बन गए। आपको ध्यान होगा कल आपको जो रेंज दी थी 30,275 30,375, यहां पर एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदारी करें, और 30,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 30,205 के लेवल से घुमा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, वहां से घूम गया। निफ्टी में स्टॉप लॉस 13,300 का था, बहुत दूर ट्रिगर नहीं हुआ, वहां से आपको 100 पॉइंट मिल गए। तो आपको लेवल से बाजार मौका दे रहा है, अब आप छोड़ेंगे तो गलती बाजार की नहीं है, समझ लीजिए। यही चीज आज भी रखनी है, मौका जब भी दे दिन के दौरान। आज तो चूंकि गैप से खुलने के संकेत है, तो पता नहीं मौका कब और कितना मिलेगा, किस लेवल पर मिलेगा, वो हम खुलने के बाद देखेंगे, 9:15 बजे की तस्वीर और उसके बाद। लेकिन मौका देगा तो वो छोड़ना नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते चले, हल्के हो, वापस नीचे खरीदारी की जगह रखें। जगह रहेगी तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं, जगह नहीं रहेगी तो आप पैक हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजों पर फोकस करिए दीप जी। बिल्कुल ना जी, तो दोनों चीज़ों पर फोकस रहेगा। वैसे एक्शन भरपूर है और कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए सर, फिर आज के संकेत बताइए। वैसे तो आपने ज़्यादातर संकेत सिमिलर रखे हैं, बट कुछ संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं, इसके बारे में भी समझाएं। देखिए दीप बदला है, ग्लोबल को आप न्यूट्रल से पॉजिटिव मान सकते हैं एकदम। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही न्यूट्रल या नेगेटिव है, लेकिन बहुत पॉजिटिव, एकदम क्लियर कट पॉजिटिव बोले वैसा भी नहीं, तो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में जब संकेत किसी चीज का न्यूट्रल हो
तो आप जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड पर रहिए और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव। एफआईज के संकेत बड़े दिनों बाद पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए, क्यों मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेंगे। वायदा कारोबार के संकेत कॉशियस है, सावधानी वाले हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए तेजी करना है, यूफोरिया नहीं करना, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। तेजी करिए, बिल्कुल करिए, 100% करिए। कल जितना खराब था तब भी कहा, 2 दिन पहले आपने 70 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी को देखा तब भी हमने कहा आप तुरंत खरीदिए। तो खरीदना है लेकिन अपने लेवल से, ये ध्यान रखिए, लेवल से खरीदेंगे मुनाफा आपका कहीं ज्यादा बनेगा। गैप से कहीं भी किसी भी लेवल पर खरीदेंगे मुनाफा बन जाएगा तेजी के मार्केट में, लेकिन इंतजार के बाद आपको थकाने और इंतजार करवाने के बाद बनेगा। आइए बाकी के संकेत आपके सामने। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपके लिए साफ साफ संकेत आज के लिए। अब आइए आपको लेवल्स दे दूं। निफ्टी के लिए 13,450 13,475 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, जहां पर कल आप बंद हुए 13,475 के आसपास। 13,450 13,475 ये सपोर्ट जोन के तौर पर आपको 13,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही आप वहां से कमजोरी गिनिएगा। इसके नीचे 13,350 13,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आएगा और इस रेंज में आए तो निफ्टी में आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी ही चाहिए। अब आइए ऊपर, 13,525 13,550 हल्की रुकावट का रेंज है और मुझे लगता है उस रेंज के आसपास खुल सकता है बाजार और वहां से फिर देखेंगे मजबूती बनेगी तो 13,600 13,650 इस रेंज में आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए और वापस नीचे आने का इंतजार कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको, और जो अगर आप इन्वेस्टर हैं पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फिर 25-50 पॉइंट को छोड़ दीजिए, लेकिन आप 13,600 13,650 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बैंक निफ्टी 30,050 30,200 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो लगता नहीं कि 30,000 के नीचे बाजार जाने को तैयार है बैंक निफ्टी पर। 30,275 30,375 का कल का सपोर्ट जोन भी बाजार ने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया 30,200 का। थोड़ा सा चूंकि कल बाजार 30,500 पर बंद हुआ है तो हल्की सी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। अब 30,050 30,200 मजबूत सपोर्ट जोन है और उसके नीचे 29,750 29,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, ये आपके रडार पर होना चाहिए। ऊपर 30,600 30,800 हायर जोन है जहां पर बाजार थोड़ा सा रुक सकता है। एक बार इस लेवल को पार किया तो 30,950 31,175 निफ्टी का, अब बैंक निफ्टी का अब अगला टारगेट होगा जहां वो जाने की कोशिश करेंगे। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए जहां तक बाजार के लेवल्स का सवाल है, आपको कहां पर ध्यान रखनी है। दिन की रेंज क्या निकल कर आती है फिर सर? दिन की रेंज में दीप देखिए माफ कीजिएगा, 13,450 13,550 ये 100 पॉइंट की रेंज है। ज्यादा संभावना है कि आप इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताएं आज दिन के दौरान। एक बार इस रेंज को किसी एक तरफ पार करेंगे तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए, 13,400 13,600, ठीक है ना। ये आपके लिए दो रेंज हो गई ऊपर और नीचे की, 13,400 13,600। ज्यादा संभावना है कि आप उसी से काम चला लें। 13,350 13,650 आज के दिन की बड़ी रेंज है जो आपके काम की होगी। बैंक निफ्टी 30,275 30,700 ये दिन की छोटी रेंज, 30,200 30,800 दिन की मीडियम रेंज। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज से आप काम चला लें। फिर भी एक और बड़ी रेंज हैंडी रखिए, 30,050 30,950 ये आपके लिए आज की बड़ी रेंज होगी। एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम हुई है, 77% से 74%, ये हम डेटा में आगे डिस्कस करेंगे। पुटकॉल रेशियो 1.68 पर है 1.73 के मुकाबले में, ये थोड़ा हायर है। अब आप कहेंगे कल से तो कम हुआ है 5 बेसिस पॉइंट, फिर अनिल जी आप हायर क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन है कल 1.73 पर ओवरबॉट इतना नहीं था जितना आज 1.68 पर है। उसकी वजह कल एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में पोजीशन ज्यादा बनती है, लेकिन वीकली सीरीज अब जब नई शुरू हो रही है तब अगर आप 1.68 पर शुरू कर रहे हैं पुटकॉल रेशियो तो ये थोड़ा हायर साइड पर है, ये ध्यान में रखिए। एग्जैक्टली ओवरबॉट और अलार्मिंग अलर्ट करने वाला वैसा नहीं है, लेकिन नीचे भी नहीं कि आप आंख मूंद करें। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपरी स्तरों पर आती दिखेगी। कल भी 1.73 के पुटकॉल रेशियो पर हमने कहा आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, शुरू से आई और दिन के दौरान एक बार जैसे ही ट्रेडर्स हल्के हुए वापस आप बाजार को ऊपर आते हुए देखेंगे। वैसे ही 1.68 के पुटकॉल रेशियो में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वो किस लेवल से आती है और कितनी आती है वो देखने वाली बात है स्क्रीन देखकर, कि वो 13,550 से आती है या 13,600 650 से आती है और 50 से 100 पॉइंट के बीच में कितनी आती है, यही आपको देखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट कर डालें किसी भी लेवल पर, इसका मतलब ये है
कि आपको बाजार एक मौका देगा नीचे एंटर करने का, उस मौके पर आप एंट्री कर लीजिए। तो हायर पुट कॉल रेशियो आपको ये कह रहा है कि एक करेक्शन मिले, वो 50, 75, 100 पॉइंट का जो भी मिले, जहां से भी मिले, वहां से आपके लिए एंट्री करने का मौका होगा। वहां पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े हल्के हो जाएंगे, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर से खरीद लीजिए। सही लेवल पर एंट्री करेंगे तो पैसा मैक्सिमाइज कर पाएंगे दिन के दौरान, गलत लेवल पर करेंगे तो वापस जैसे आपने खरीदा नीचे गया, फिर भाव आया, फिर आप सोचेंगे छोड़ो यार जाने दो, अब क्या करना है, बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे। सिर्फ आप अपनी पोर्टफोलियो में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पार्किंग करवाएंगे और बिना फीस दिए पार्किंग आपकी वापस निकल जाएगी। तो वो मत करिएगा, वो ध्यान में रखिएगा आपके लिए। तो ये आपके लिए। और विक्स 1% नीचे कंफर्टेबल। जी दीप। बिल्कुल, तो दोनों तरफ